तीन। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरके कोचिंग सेंटर पे। हाँ, मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का जो है साइंस का जो पार्ट है और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जो पाचन क्रिया जो चित्र मैंने बनाया है, इसमें मैं आप लोग को पाचन क्रिया किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है इसको हम आप लोग समझने की कोशिश करिए। जैसे कि देखिए, पहले हम लोग खाना खाते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है, जिसमें क्या होता है मुख गुहा में लिखा मुंह, जिसमें क्या होता है दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथियां होती है। दांत जो हमारा क्या करता है, भोजन को छोटा करने का काम करता है। भोजन का पचने का मुख्य काम मतलब जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ना, उसी को कहते हैं पाचन क्रिया। लेकिन इस पाचन क्रिया में क्या क्या कार्य होता है हम आप लोग उसको बताते हैं। जैसे मुख गुहा मैंने निर्णय लिया, दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथियां। दांत हमारे भोजन को तोड़ने का काम करता है, जीभ हमारा स्वाद बताता है, और लार ग्रंथियां जो होती है हमारा लार जो आता है उसको जैसे लाइसोसोम, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन जो होता है इस नाम को, ऐसी जो ग्रंथियां होती है उससे स्रावित होता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ चित्र बनाया मुख गुहा। मुख गुहा में जब हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ पर क्या होता है दांत को हम लोग चबाते हैं, चबाने के साथ साथ उसमें हम लोग एंजाइम जो होता है लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अब खाना खाने के बाद हमारा देखो ग्रसिका होती है, ग्रसिका के द्वारा हमारे धीरे धीरे पेट में जाता है, जिसे अमाशय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जठर। मैंने लिखा है जठर जो होता है, इसमें होता है खाना हमारा अमाशय में आता है। अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। अमाशय कार्डियक होता है, फंडिक होता है, पाइलेरिक होता है। जिसमें कार्डियक के पास जो HCl जो होता है हमारे शरीर में स्रावित होता है। HCl क्या होता है, अम्लीय होता है। भोजन में क्या होता है, अम्लता मिलाता है। अम्लता मिलाने के बाद आगे आता है पाइलेरिक। फंडिक में क्या होता है, रुझि मतलब इस प्रकार से फिगर होता है, उसमें कांटे में आकृति होती है, इस तरह से भोजन को पास करता है, रुझि जिसे कहते हैं। उसके बाद कहा जाता है पाइलेरिक में आता है। पाइलेरिक बाद हमारे छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में सबसे देर तक जो भोजन हमारा होता है किस में रहता है, अमाशय में। 4 घंटे तक भोजन हमारे अमाशय में रहता है। यहाँ से वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से पहले उसमें देखो भोजन अम्लीय होता है। छोटी आंत अम्लीयता भोजन छोटी आंत में जाता है, जिससे पहचान नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमारा लीवर है। लीवर में हमारा पित्ताशय होता है। पित्ताशय के द्वारा हमारा जिससे स्रावित होती है, इसकी क्षार होता है, और हमारा खाना जो अम्लीय होता है ये जाकर के छोटी आंत में जहाँ एंट्री करता है, प्रवेश करता है, वहाँ पर हमारा लीवर द्वारा पित्तरस मिलता है भोजन में। फिर वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में पचता है भोजन, और छोटी आंत में पचे हुए भोजन में क्या होता है, अवशोषित होता है। जैसे कि हम लोगों ने जब खाना पच गया है, खाना पचना जाए तो उससे क्या होता है, अवशोषित करना, मतलब खाने में भोजन पच जाता है। उसके बाद अंगुली नुमा संरचना होती है। जैसे कि मतलब छोटी आंत में से अंगुली नुमा संरचना होती है, जिसमें क्या होता है आप लोगों को भोजन जाता है, पचा हुआ उसको क्या अवशोषित करता है। अवशोषित करने मतलब प्रोटीन जो होता है, विटामिन जो होता है, जो भी हम लोग को शरीर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है भोजन में से क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। भोजन 4 घंटे अमाशय में रहता है, 2 घंटे छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद वो पचे हुआ जो अवशेष बच जाते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत मतलब नाम देखो, छोटी आंत नाम छोटा, लेकिन इसकी लंबाई में बड़ा होता है। अब बड़ी आंत नाम है मतलब बड़ी, लेकिन आकृति में क्या होता है, छोटी होता है। अब पचा हुआ भोजन हमारा कहाँ रहता है, बड़ी आंत में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, और जो पच जाता है भोजन उसको सुबह मल के द्वारा त्याग देते हैं, गुदा द्वारा। छोटी आंत की ये सब होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए इसको, छोटी आंत बड़ी आंत समझ लीजिए हम लोग। खाना जो पानी का अवशोषण हमारा क्या होता है, बड़ी आंत में। और पचा हुआ भोजन जो पच करके हमारा वेस्ट पदार्थ बनता है वो बड़ी आंत में होता है। देखिए क्या होता है, लीवर जो पित्तरस होता है, पित्तरस के कारण हमारी जो है पीलिया रोग होता है। पित्त की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा स्रावित होने लगता है तो उससे पीलिया बीमारी होती है। ऐसे पीले रंग के कारण हमारा जो लैट्रिन होता है उसका रंग पीला होता है। और अमाशय में देखिए, अमाशय के बारे में बता दें। अमाशय जो होता है HCl स्रावित करता है, भोजन अम्लीयता बनाता है। यहाँ पर आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मुख गुहा में जैसे लाइसोसोम पाया जाता है, म्यूलिन पाया जाता है, डाइस्टेज पाया जाता है, टाइलिन। लाइसोसोम जो होता है हमारे लार में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो खाना हम लोग खाते हैं। छोटे बच्चों में लाइसोसोम ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे आप लोग देखते हैं खेलते हैं तो उनके मुंह में क्या होता है, कुछ भी पाते हैं मुंह में डालते हैं। मुंह में डालने से उनका क्या होता है, तबियत खराब हो सकती है। लेकिन लाइसोसोम्स क्या होता है, वायरस को या चाहे बैक्टीरिया जो खराब बैक्टीरिया उसको मार देता है। और लाइसोसोम्स क्या होता है, म्यूलिन जो होता है खाने को चिपचिपा बना देता है। देखते हैं खाना खाते हैं लोग चबाते हैं तो क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। और उसके बाद डाइस्टेज जो होता है, टाइलिन में होता है स्टार्च, मतलब जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट पाते हैं, चोकर होकर की आकृति जो खाना खाते हैं उसको क्या करता है, स्टार्च में बदल देता है। फिर उसके बाद खाना कहाँ आता है, अमाशय में। अमाशय में जो होता है
एंजाइम पाया जाता है। और श्लेष्मा कोशिका पाई जाती है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने का काम करता है। उसके बाद अमाशय, अग्नाशय। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचा कर किसमें बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है, स्टार्च को मल्टोज में बदलता है, वसा को वसा अम्ल बनता है जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं। इस प्रकार से हमारा पाचन जो होता है हमारे शरीर में। इसी तो यदि आप लोगों को समझ में आए, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को आके कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।